भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है।
हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। 51वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म मम उभे शाश्वते तनु। मेरे साथ पढ़िए। अहम वै सर्वभूतानि अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा भूत भावना भावनः शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म शब्द ब्रह्म ब्रह्म परम परम ब्रह्म ब्रह्म मम उभे शाश्वते तनु। ममोभे शाश्वती शाश्वती तनु। शब्दार्थ है अहम मैं, वह निसंदेह सर्वभूतानि जीवात्माओं के विभिन्न रूपों में विस्तार करके भूतात्मा समस्त जीवात्माओं की परमात्मा उनके परम निर्देशक तथा भोक्ता भूत भावना समस्त जीवात्माओं के दृष्टिगोचर होने के कारण शब्द ब्रह्म दिव्य शब्द का स्पंदन हरे कृष्ण मंत्र परम ब्रह्म परम सत्य मम मेरा उभय दोनों उभय शब्द का रूप है उभय शाश्वती नित्य तनु दोनों शरीर। मेरे साथ पढ़े। समस्त चर तथा अचर जीवात्माएं समस्त चर समस्त तथा अचर जीवात्माएं मेरे ही प्रकाश विस्तार हैं। मेरे ही मेरे प्रकाश ही विस्तार है। प्रकाश यानी विस्तार है। हाँ, प्रकाश होता है भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश का विस्तार। तो समस्त चार जीवात्माएं ये विस्तार कैसा है? भिन्न अभिन्न नहीं है और मुझसे पृथक है। यहाँ और बता मुझसे पृथक और है। मुझसे पृथक है। मैं ही समस्त जीवों का परमात्मा हूँ। मैं ही मैं समस्त ही जीवों का समस्त परमात्मा जीवों का हूँ। परमात्मा हूँ। मेरे प्रकाशित करने के ही कारण मेरे प्रकाशित करने के ही प्रकाश कारण के ही कारण उनका अस्तित्व है। उनका उनका अस्तित्व है। अस्तित्व है। हाँ, अगर भगवान की कृपा नहीं हो तो हमारा अस्तित्व खत्म। मैं ही ओंकार तथा मैं ही मैं ही ओंकार तथा ओंकार तथा हरे कृष्ण हरे राम मंत्र जैसे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम मंत्र जैसे दिव्य शब्दों का रूप हूँ। दिव्य शब्दों का रूप शब्दों हूँ। का रूप हूँ। आप देख ले। और मैं ही परम सत्य हूँ। और मैं ही परम और सत्य मैं हूँ। ही परम सत्य हूँ। ये दोनों रूप ये ये दोनों दोनों रूप रूप दिव्य शब्द तथा श्री विग्रह का दिव्य दिव्य शब्द शब्द विग्रह का का विग्रह का शाश्वत आनंदमय दिव्य रूप शाश्वत आनंदमय दिव्य रूप मेरे शाश्वत रूप हैं। मेरे मेरे शाश्वत रूप है। शाश्वत रूप है। वे भौतिक नहीं हैं। वे ये भौतिक नहीं है। भौतिक नहीं है। क्लियर हो गया कि हरे कृष्ण महामंत्र शाश्वत है, भौतिक नहीं है। और वो मंदिर में जो भगवान के अर्चा विग्रह हैं वे शाश्वत हैं, भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए मंदिर में क्यों जाते हैं? भगवान को दर्शन करने जाते हैं। ये जब तक ये पता नहीं होता है शुरू शुरू में आप क्या कहते हैं, क्योंकि मंदिर का वातावरण ऐसा है, वहां पर अ, भगवान को याद करने का, भगवान को श्रवण करने का मन करता है, क्योंकि वहां पर वातावरण ऐसा होता है। ऐसा कहते हैं, खाली वही कारण नहीं है, भगवान के दर्शन होते हैं आपके। वो वास्तव में भगवान है अर्च विग्रह के रूप में। कलयुग में आपको ऐसे भगवान दिखते हैं। जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मंदिर में स्थापित करने के बाद, वो पूरे अर्च विग्रह भगवान उसमें आ जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अशोक प्रभु जी और संदीप प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। नारद तथा अंगिरा ने चित्रकेतु को भक्ति योग का उपदेश दिया है। चित्रकेतु को अपनी भक्ति के ही कारण भगवान के दर्शन हुए। भक्ति के द्वारा क्रमश अग्रसर होकर मनुष्य जब ईश्वर के प्रेम के पद पर पहुंच जाता है
प्रेमो पुमार था महान। तो उससे प्रतिक्षण ईश्वर का दर्शन होता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, जब कोई गुरु की बताई विधि से 24 घंटे भक्ति में लगा रहता है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रति पूर्वकम, तो उसकी भक्ति अधिकाधिक आनंद प्रिय हो जाती है। तब प्रत्येक के हृदय में स्थित भगवान भक्त से बातें करता है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। चित्रकेतु को पहले उसके गुरुद्वय अंगिरा तथा नारद ने शिक्षा दी और उनके उपदेशों का पालन करते हुए वह उस योग्य बन सका कि ईश्वर का साक्षात दर्शन कर सके। इसलिए अब भगवान उसे ज्ञान का सार समझा रहे हैं। ज्ञान का सार यह है ज्ञान का सार यह है कि वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक तो सत्य और दूसरी क्षणिक या मिथ्या। मनुष्य को इन दोनों का अस्तित्व समझना होगा। वास्तविक तत्व या सत्य तो ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान है। श्रीमद् भागवत 1.2.11 में कहा गया है, वदन्ति वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमाम् एति भगवानिति शब्दते। परम सत्य के ज्ञाता तत्वविधि इस अद्वैत वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा अथवा भगवान कहकर पुकारते हैं। परम सत्य इन तीनों रूपों में सदैव विद्यमान है, अतः ये तीनों मिलकर तत्व कहलाते हैं। अतत्व अतत्व से दो प्रकार के निसर्जन होते हैं, कर्म तथा विकर्म। कर्म से भौतिक दिन में संपन्न दैहिक कार्यों तथा रात्रि में स्वप्न के मानसिक कार्यों का बोध होता है। ये न्यूयादि ऐच्छिक कार्यकलाप है। किंतु विकर्म से मिथ्या गतिविधियों का बोध होता है, जो मायाजाल के तुल्य है। ये ऐसे कर्म हैं जिनके कोई सार्थकता नहीं है। उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञानी यह कल्पना करते हैं कि रासायनिक संयोग से जीवन उत्पन्न किया जा सकता है और इसी को सिद्ध करने के लिए वे विश्व भर में अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में व्यस्त हैं। यद्यपि पूरे इतिहास में आज तक कोई भौतिक संयोग के द्वारा जीव उत्पन्न करने में सक्षम हुआ नहीं मिलता। ऐसे कर्मों से को विकर्म कहा गया है। सभी भौतिक कार्य सभी भौतिक कार्यकलाप वास्तव में छल है और इनमें प्रगति करना समय का अपव्यय मात्र है। इन्हें अकार्य कहते हैं। मनुष्य को भगवान के उपदेशों से सीखना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता 4.17 में कहा गया है, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहन कर्मणो गतिः। कर्म का तत्व समझ पाना अत्यंत गहन है, अतः कर्म, विकर्म तथा अकर्म को भलीभांति जानना चाहिए। मनुष्य को इन्हीं भगवान से सीधे ग्रहण करना चाहिए, जो अनंत देव के रूप में राजा चित्रकेतु को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उससे नारद तथा अंगिरा के उपदेशों का पालन करते हुए भक्ति की समुन्नत अवस्था प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर यह कहा गया है, अहम वे सर्वभूतानि ईश्वर सब कुछ सर्वभूतानि है, जिसमें जीवात्माएं तथा भौतिक तत्व सम्मिलित है। जैसे कि भगवत गीता 7.45 में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भूमिरापो नलो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरैव च अहंकार मे भिन्न प्रकृतिष्ठता अप अपरियमेव अपरियमेव स्तवयं प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो यैदं धार्यते जगत् पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ऐसे 8 प्रकार से
ये मेरी अपरा भौतिक शक्तियां हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इस अपरा अर्थात जड़ शक्ति के अतिरिक्त मेरी एक परा अर्थात चेतन शक्ति भी है, जो भौतिक शक्ति से संघर्ष करती हुए जीवों से बनी है और जो ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। जीवात्मा भौतिक तत्वों के ऊपर अपना आधिपत्य जताना चाहता है, किंतु ये भौतिक तत्व तथा आध्यात्मिक स्फुलिंग श्री भगवान से निकलने वाली शक्तियां हैं। इसलिए ईश्वर का कथन है, अहम वे सर्वभूतानि, मैं सब कुछ हूँ। जिस प्रकार अग्नि से ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों ही निकलते हैं, उसी प्रकार ये दोनों शक्तियां भौतिक तत्व तथा जीवात्माएं परमात्मा से अधिभूत है। इसलिए ईश्वर का कथन है, अहम वे सर्वभूतानि, मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक श्रेणियों का विस्तार करता हूँ। पुनः परमात्मा ही बद्ध जीवों के मार्गदर्शक हैं, जो भौतिक वातावरण से आवृद्ध हो जाते हैं। इसलिए वे भूतात्मा भूताभावन कहलाते हैं। वे जीवात्मा को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपनी स्थिति सुधार कर परम धाम को वापस जा सके, अथवा यदि वह परम धाम को वापस नहीं जाना चाहता, तो उसे परमात्मा अपनी भौतिक स्थिति सुधारने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता 15.15 में की है। सर्वस्य चाहम हृदये सन्निष्ठा मत्त स्मृतिम ज्ञान अपमोहनम च, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। ईश्वर भीतर से ही जीवों को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वे कार्य कर सके। इसीलिए पिछले श्लोक में यह कहा गया था कि ईश्वर की चेष्टा के बाद ही हम चेष्टा आरंभ करते हैं। हम स्वतंत्र रूप से चेष्टा करने का कोई कार्य कर सकने में असमर्थ है, इसलिए ईश्वर भूत भावान है। इस श्लोक में दिए गए ज्ञान की दूसरी विशेषता यह है कि शब्द ब्रह्म भी परमेश्वर का ही एक रूप है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के नित्य आनंदमय स्वरूप को परम ब्रह्म रूप में स्वीकार किया है। बद्ध जीवात्मा मायावी स्वरूप को सत्य पान बैठता है। यह माया या अविद्या कहलाती है। अतः वैदिक ज्ञान के अनुसार सर्वप्रथम भक्त बनना चाहिए और तब विद्या और अविद्या के भेद को समझना चाहिए, जिसका विशद वर्णन ईशोपनिषद में हुआ है। विद्या के स्तर पर वास्तविक रूप में होने पर मनुष्य स्वतः राम, कृष्ण तथा संकर्षण जैसे रूपों में श्री भगवान को समझ पाता है। वैदिक ज्ञान को भगवान का श्वास कहते हैं। वैदिक ज्ञान के आधार पर ही सारे कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। इसलिए भगवान का कथन है कि जब मैं चेष्टा करता हूँ या सांस लेता हूँ, तभी भौतिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और क्रमश विभिन्न कार्य चालू होते हैं। भगवद गीता में ईश्वर का कथन है, प्रणव सर्व वेदेषु, मैं समस्त मंत्रों में ओम शब्द हूँ। वैदिक ज्ञान दिव्य शब्द ध्वनि प्रणव या ओमकार से प्रारंभ होते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भी वह दिव्य ध्वनि शब्द हैं। अब अभिन्तत्वम नमाम अमिनो, ईश्वर के पवित्र नाम तथा स्वयं ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत लंबा तात्पर्य था। एक बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, ऐसे लगा पूरी भगवद गीता पढ़ ली। एक तो शब्द, ये जो शब्द आप कहते हैं, शब्द भगवान का शब्द रूप हरि नाम जपना, कलयुग में बताया है चैतन्य महाप्रभु ने कि आप हरि नाम जपो। ये श्लोक हरे कृष्ण महामंत्र जिसे कहते ये जपो। ये मंत्र पहले से था और ये पुराणों में भी इसका जिक्र है। तो ये मंत्र दे दिया हमको चैतन्य महाप्रभु ने, और बाद में उसको विधिवत कैसे करना है, कैसे
क्या क्या आपने सावधानियां बरतनी हैं, ये प्रभुपाद ने हमको बता दिया। और प्रभुपाद के द्वारा उसके बाद उनके शिष्य जो हमारे गुरु महाराज हैं उन्होंने भी बताया, लेकिन प्रभुपाद ने एक बना करके दे दिया, अच्छा ये करना है। ये तो शब्द प्रमाण की बहुत अच्छी व्याख्या हुई है। और ये चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्टाश्रय है, दूसरा जो मंत्र है उसमें भी यही कहा गया है, नाम नाम अकार बहुधा निस्सर्व शक्ति। हर नाम में भगवान ने अपनी शक्ति डाल दी, निस्सर्व शक्ति। तत्र तत्रार्पिता नियमितः स्मरण काल। उसका जपने का कोई समय काल भी नहीं, कोई कोई बंधन नहीं है कि आप इस समय जप सकते हो, इस समय नहीं जप सकते हो। ये हाँ, बिल्कुल हम जैसे पतितों के लिए होता है, बाथरूम में नहीं जपना चाहिए, गंदी जगह पर नहीं जपना चाहिए, गाड़ी ड्राइव करते समय नहीं जपना चाहिए। ये नियम बनाए हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि हम हैं ही वैसे वैसे। तो इसलिए हमको सावधानी रखनी पड़ती है। कहाँ माला के जैसे आप जानते हैं, आप माला जपते हैं, माला को हर जगह नहीं रख सकते, हमेशा उच्च स्थान पर रखिए जहाँ लोगों के हाथ पैर नहीं पहुंचते हैं। और इसी तरह भगवत गीता के लिए भी, ग्रंथों के लिए भी आप ये ध्यान रखते हैं, क्योंकि आप उनको पूछते हैं। आपके सामने भगवत गीता है मतलब भगवान कृष्ण है, आपके सामने भागवतम है मतलब भगवान कृष्ण है। तो इसलिए उनका उसी तरह से सम्मान किया जाता है जैसे भगवान का। तो शब्द प्रमाण ये एक। दूसरा जो अर्च विग्रह है वो तो स्वयं भगवान है, क्योंकि उनकी जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसमें भगवान विराजमान है। तो दो कलयुग में आप भगवान को ऐसे देख सकते हैं। आप भगवान कृष्ण को वास्तव में तपस्या करके देख सकते हैं, कठिन है, कठिन है। गुरु की कृपा हो तो संभव है। और मैं अपने को इतना ऊपर उठा लूं भक्ति में कि मैं अ, भगवान के साक्षात्कार के लिए तैयार हूं। ऐसी स्थिति में अगर मैं बहुत ही लालायत हो गया, पागल हो गया मीरा की तरह से, तो भगवान दर्शन दे देते हैं, क्योंकि वो आपको आपकी दृष्टि को दिव्य बना देते हैं। आप भगवान को देख सकते हैं। हम मीरा नहीं भी बने तो अगर हमारी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है तो प्रभुपाद ने लिखा है इसमें, जो तात्पर्य था कि आप आंख बंद करके भगवान को अपने हृदय में परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। वो आपको जब आंख बंद करेंगे वहां रोशनी की तरह दिखेंगे। तो ये आपको क्या मिलता है? आध्यात्मिक आनंद। ये आपको मिलने लगता है। फिर आपको किसी के बोलने की जरूरत नहीं, आपका इतना अटूट विश्वास हो जाता है भगवान के ऊपर। तो आप दूसरा दूसरा एक चीज जो मैं और कहना चाह रहा था, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती। एक तरीका ये है कि आप जिसको थोड़ा आपसे ज्यादा समझ आता है उससे पूछ सकते हैं। दूसरा, पूछिए तब जब आपको प्रश्न पूछना आता। प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं आप जो आपको खुद ही नहीं पता आप क्या पूछ रहे हैं, तो क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र जपिए, ये भक्ति है। भक्ति में आप इस मंत्र की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। अभी मेरा मन बाहर जाता है, नहीं जाना चाहिए। और कैसे टिकाऊं? प्रभुपाद ने कहा कान से सुनो, फिर भी बाहर जाता है तो आप अपने घर में या जहां भी कहीं कोई भगवान की जो अर्चा विग्रह है आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उनको याद, उनके सामने गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको डर है भगवान के सामने आप अंतशंत नहीं कर सकते, तो वहां गलतियां कम होती हैं। आप उनको देख करके उनके चरणों में अपनी नजर टिका दीजिए और मंत्र जपिए। ऐसे करके आपकी भक्ति बढ़ती है। फिर आप
पढ़िए या सुनिए, जो चीज आपके समझ नहीं आ रही थी आपको समझ आने लगती है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूँ भक्तों को ताकि वो मेरे पास आ सकते हैं। कहाँ है भगवान? आपके हृदय में, आपको दिखने लगेंगे। अगर आपकी भक्ति ऐसी हो जाए, भगवान आपको ऐसी बुद्धि दे देंगे कि आप जो हृदय में परमात्मा है उसको देख सकते हैं। ये इसमें लिखा है, बहुत अच्छा तात्पर्य था। हरे कृष्ण। लोके विततम आत्मानं लोकम च आत्मनि संततम उभयम च मया मया व्याप्तम मयि च एव उभयम कृतम। मेरे साथ पढ़िए। लोके विततम आत्मानं लोके विततम् आत्मानम् लोकम च आत्मनि संततम लोकं लोकमिचात्मनि संततम् सततम् उभयम च मया व्याप्तम उभयं भयं च मया मया व्याप्तम् व्यक्तम् मयि च एव उभयम कृतम। मयि मयि चैवोभयं चैव भयं कृतम्। कृतम्। शब्दार्थ है लोके, इस भौतिक जगत में, विततम विस्तीर्ण भौतिक सुख के प्रसंग में, आत्मानम जीवात्मा, लोकम भौतिक जगत, च भी आत्मनि जीवात्मा में, संततम विस्तृत उभयम दोनों, भौतिक जगत तथा जीवात्मा, च तथा मया मेरे द्वारा, व्याप्तम व्याप्त, मई मुझ में, च भी, एवं निस्संदेह उभयम दोनों ही, कृतम उत्पन्न। बद्ध जीव, मेरे साथ पढ़िए, बद्ध जीव इस भौतिक जगत में बद्ध बद्ध जीव जीव इस को इस भौतिक जगत पदार्थ के में जिसे वह सुख के साधनों से भरा हुआ समझता है, जिसे वो सुख के साधनों से भरा साधनों से हुआ भरा हुआ समझता समझता है। है। यह सोचकर विस्तार करता है कि यह सोचकर विस्तार कल करता विस्तार है कि करता है कि वही इस जगत का भोक्ता है। वही इस जगत का जगत भोक्ता का है। भोक्ता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत इसी प्रकार ये ये भौतिक भौतिक जगत जगत जीवात्मा जीवात्मा के सुख के साधन स्वरूप जीवात्मा के सुख के परमात्मा साधन के सुख स्वरूप के साधन स्वरूप विस्तार करता है। विस्तार करता है। करता है। इस प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं, इस प्रकार दोनों ही दोनों विस्तार ही करते विस्तार करते हैं। हैं। किंतु दोनों ही मेरी शक्तियां होने के कारण किंतु दोनों ही मेरी मेरी शक्तियां होने शक्ति के होने कारण के कारण मुझसे युक्त हैं। मुझसे युक्त युक्त है। हैं। परमेश्वर होने के कारण मैं परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूँ इन इन फलों का फलों का कारण हूँ। हूँ। और मनुष्य को यह जानना चाहिए कि और मनुष्य को यह जानना चाहिए कि ये दोनों ही मुझ में व्याप्त हैं। ये दोनों ही मुझ में व्याप्त व्याप्त है। हाँ, हम करते हैं ना विस्तार अपना, मेहनत करते हैं बहुत, और हम क्या सोचते हैं कि सारा सुख यहीं भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं किसको देखते हैं, बहुत संपन्न है, सारा सुख है उसके पास। ये कहाँ हमारी डायरेक्शन कितनी गलत चली जाती है, वैसा बनना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पाते हैं। और जो भौतिक प्रकृति है वो भी विस्तार करती है। मैंने सोचा, ऐसा मेहनत किया, एक घर के दो घर बना दिए, तीन बना दिए, चार बना दिए, तो भौतिक प्रकृति भी विस्तार कर दी ना, विस्तार हुई। और ये और ऐसे दशा में मैं कहाँ जा रहा हूँ? एकदम गलत डायरेक्शन। क्योंकि ये ऐसा सुख जो आप ये कूड़ा करकट मांगा हमने, देते हैं भगवान, लेकिन ये हमको कहाँ की तरफ ले जाता है? नरक की तरफ। नरक की तरफ नहीं भी ले जाए, ज्यादा से ज्यादा आप बहुत दानी बन गए, बहुत अच्छे काम करने लगे, तो आपको ये स्वर्ग तक ले जा सकता है। वो स्वर्ग ले जाना आपकी तरक्की नहीं है, वो बिल्कुल तरक्की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी 84 लाख में। तो इसलिए ऐसा कि हम 84 लाख में घूमे ही नहीं,
हमें शांति मिले, खुश रहें, जीवन का ये लक्ष्य है, ये ढूंढना है आपको, और वो भक्ति करके मिल सकती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मायावादी दर्शन सभी वस्तुओं को गुण की दृष्टि से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या परम ब्रह्म के तुल्य मानता है, फलतः प्रत्येक वस्तु को पूजनीय समझता है। मायावाद को इस खतरनाक सिद्धांत के कारण सामान्य लोग नास्तिकता की ओर प्रवृत्त हुए हैं। इस सिद्धांत के बल पर व्यक्ति अपने आप को ईश्वर समझता है, जो सत्य नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मया तत्न इदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना, की वास्तविकता तो यह है कि समस्त दृश्य जगत परमेश्वर की शक्तियों का प्रसार है। ये शक्तियां भौतिक तत्वों तथा जीवात्माओं के रूप में प्रकट होती हैं। जीवात्मा भ्रमवश यह मान बैठते हैं कि भौतिक तत्व उनके भोग के साधन हैं और वे अपने आप को उनका भोक्ता मान बैठते हैं, किंतु इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ये दोनों श्री भगवान की शक्तियां हैं। भौतिक शक्ति एवं आध्यात्मिक शक्ति के मूल कारण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ही है। यद्यपि ईश्वर की शक्तियों का प्रसार ही यह मूल कारण है, किंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने स्वयं का विभिन्न प्रकार से विस्तार कर लिया है। मायावादियों के सिद्धांत की भर्त्सना करते हुए गीता में श्री भगवान कहते हैं, मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। समस्त जीव मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है और प्रत्येक वस्तु उनकी शक्तियों का विस्तार मात्र है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि सारी वस्तुएं उन्हीं के समान पूजनीय हैं। भौतिक विस्तार तो क्षणिक है, जबकि ईश्वर क्षणिक नहीं है। जीवात्मा ईश्वर के अंश हैं, किंतु वे स्वयं ईश्वर नहीं है। इस भौतिक जगत में जीवात्मा अकल्पनीय नहीं है, किंतु ईश्वर तो है। अतः यह सिद्धांत भ्रामक है कि ईश्वर की शक्तियां उन्हीं के विस्तार होने के कारण ईश्वर के ही समान है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हमको सावधानी बरतनी है। यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति च आत्मनि, आत्मानम् एकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः। एवं जागरण आदीनि जीवस्थानानि च आत्मनः माया मात्राणि विज्ञाय तद्दृष्टारं परं स्मरेत्। मेरे साथ। यथा सुषुप्तः पुरुषो यथा सुसुप्तः सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति च आत्मनि, विश्वं पश्यति विश्वं चात्मनि, पश्यति चात्मनि, आत्मानम् एकदेशस्थं आत्मानमेकदेशस्थं आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः। मन्यते मन्यते स्वप्न उत्थितः। स्वप्नयुक्तितः। एवं जागरण आदीनि एवं जगरनयाति जागरणादीनि जीवस्थानानि च आत्मनः जीवस्थानानि जीवस्थानानि चात्मनः चयात्मनः माया मात्राणि विज्ञाय मायामात्राणि यमत्राणि विज्ञाय विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत्। तद्द्रष्टारं तद्द्रष्टारं परं स्मरेत्। स्मरेत्। यथा जिस प्रकार सुषुप्ता सोया हुआ पुरुष व्यक्ति विश्वम समस्त ब्रह्मांड को पश्यति देखता है, च भी आत्मनि अपने भीतर, आत्मानम अपने आप को, एक देश स्तंभ एक स्थान में स्थित होकर, मन्यते मानता है, स्वप्नावस्था में उत्थितः जगकर, एवं इस प्रकार जागरण आदीनि जागृत अवस्था तथा अन्य जीव स्थानानि
जीव के विभिन्न स्थितियां च भी आत्मनः श्री भगवान की माया मात्राणी, माया शक्ति के प्रदर्शन विज्ञाय जानकर तत् उनका दृष्टारम जनक या दृष्टा परम परमात्मा स्मरण करना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। जब मनुष्य गाढ़ निद्रा में होता है जब मनुष्य गाढ़ निद्रा में होता है तो वह स्वप्न देखता है तो वो स्वप्न देखता है और अपने अंतर में और अपने अंतर में विशाल पर्वत विशाल पर्वत तथा नदियां तथा नदियां या संभवतः संभवतः संपूर्ण ब्रह्मांड को भी देखता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को भी देखता है। क्या क्या देखते थे सपने में। यद्यपि ये सारी वस्तुएं अत्यंत दूर हैं, यद्यपि ये सारी वस्तुएं अत्यंत दूर है, किंतु कभी 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 जब वह स्वप्न से जगता है तो जब वो स्वप्न से जगता है तो अपने को मनुष्य रूप में एक स्थान पर यानी बिस्तर पर लेटा पाता है। बिस्तर पर लेटा पाता है। तब वह अपने को अनेक स्थितियों में पाता है। तब वो अपने को अनेक स्थितियों में पाता है। यथा विशेष राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, परिवार आदि में, प्रगाढ़ निद्रा, स्वप्न तथा जागृत, ये सब स्वप्न तथा जागृत, ये समस्त अवस्थाएं भगवान की ही शक्तियां हैं। की ही शक्तियां हैं। मनुष्य को इन अवस्थाओं के मूल सृष्टा को, मनुष्य को इन अवस्थाओं के मूल सृष्टा को, जो इनसे प्रभावित नहीं होता, सदैव स्मरण रखना चाहिए। हाँ, कितने भी परिस्थितियां जो से आप गुजरते हैं, भगवान नहीं, भगवान ये याद रखना है, भगवान नहीं प्रभावित होते इनसे। तीन अवस्थाएं हमारी होती हैं, एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न वाली सुषुप्त अवस्था, एक प्रगाढ़ निद्रा, कहते हैं डेड स्लीप, स्लम्बर। आप सोते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, जब नींद खुल जाती है तो आप कहाँ थे। ऐसे ही वो नींद अच्छी मानी जाती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जीवात्माओं की जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्थाओं में से कोई भी यथार्थ नहीं है। ये बद्ध जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की झलकियां हैं। भले ही अनेक पर्वत, नदियां, वृक्ष, मधुमक्खियां, शेर तथा सर्प कितनी ही दूर स्थित क्यों न हो, किंतु स्वप्न में कोई उन्हें पास दिखने की कल्पना कर सकता है। जिस प्रकार रात्रि में सूक्ष्म स्वप्न दिखते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा जगने पर भी राष्ट्र, जाति, समाज, धन, उच्च प्रसाद, बैंक, बचत, पद तथा यश के स्थूल स्वप्न में खोया रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भौतिक जगत के संसर्ग से ही ऐसा होता है। जीवन के विभिन्न रूपों में वह विभिन्न पदों पर स्थित है और ये माया की सृष्टियां हैं जो भगवान के निर्देश से कार्यरत रहती हैं। फलतः भगवान ही परम कर्ता है और बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह इन परम कर्ता श्री कृष्ण का स्मरण करे। जीवात्मा के रूप में हम सभी प्रकृति की तरंगों में बहाए लिए जा रहे हैं, जो ईश्वर के निर्देशानुसार कार्य करती है। मध्य अक्षीण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। मिछे मायार वशे याच्छ वेशे खाच्छ हावो डूबू भाई। स्वप्न तथा जागृति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में तुम माया की तरंगों में क्यों बहे चले जा रहे हो। ये सब माया की सृष्टियां हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि माया के अध्यक्ष श्री कृष्ण का स्मरण करते रहें। ऐसा करने के लिए शास्त्रों का उपदेश है, हरेर नाम केवलम। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर के नाम का अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का निरंतर जप करे। परमेश्वर का साक्षात्कार तीन विभिन्न रूपों में ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान में होता है।
किंतु परम साक्षात्कार तो भगवान ही है। जो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करता है वह ही पूर्ण महात्मा है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। मनुष्य जन्म पाकर हमें भगवान को समझना चाहिए, क्योंकि इससे प्रत्येक अन्य वस्तु समझ में आ सकेगी। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। इस वैदिक शिक्षा से मात्र श्री कृष्ण को जान लेने से ब्रह्म, परमात्मा, प्रकृति, माया, दिव्य शक्ति इत्यादि सभी जाने जा सकते हैं। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है और हम सब प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा दूर ले जाए जा रहे हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए सदैव श्री कृष्ण को स्मरण रखना होगा, जैसा पद्म पुराण में कहा गया है। स्मर्तव्यः सततम विष्णु। हमें चाहिए कि भगवान विष्णु का सदैव स्मरण करें। विस्मर्तव्यो न जातु चित। हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, यही जीवन की सिद्धि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। कोशिश करिए हर समय भगवान को याद करने की। नहीं आता जब भौतिक जगत में आप बहुत बिजी हो जाते हैं काम में, तो बीच बीच में कोशिश आदत पड़ने लगती है, फिर भगवान याद आने लगते हैं। तो भगवान कहीं गलती न करूं, भगवान बुद्धि दीजिए कि मैं कहीं गलती न करूं, कहीं बुद्धि दीजिए भगवान मैं गलती न करूं। आप काम कर रहे हैं, कोई गलती न हो आपसे, इतना तो मांग सकते हैं, तो भगवान से लिंक बना रहता है। क्योंकि हम भिखारी हैं बेसिकली, मांगना तो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो उनको कहते हैं ऐसी बुद्धि दीजिए कि कोई गलती ना हो। ये आप कृपा रखिए, आप अपनी कृपा मेरे ऊपर रखिए भगवान। और आप शुद्ध भक्त हैं तो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापम वेद आत्मनः तदा सुखम च निर्गुणम ब्रह्म तम आत्मानम अवेहिमाम। मेरे साथ पढ़िए। येन प्रसुप्तः पुरुषः येन येन प्रसुप्तः प्रसुप्तः पुरुषः पुरुषः पापं वेद आत्मनः तथा स्वापं वेदात्मनः तदा वेदात्मनस्तथा सुखम च निर्गुणं ब्रह्म सुखं च सुखं च निर्गुणं निर्गुणं ब्रह्म ब्रह्म तम आत्मानम् अवेहिमाम्। तमात्मानमवेहिमाम्। तमात्मानमभिमाम्। शब्दार्थ है ये जिससे, जिसके यानी पर ब्रह्म पर प्रसुप्त सोया हुआ पुरुष व्यक्ति स्वापम स्वप्न के विषय को वेद जानता है, आत्मना अपना, तदा उस समय सुखम सुख च भी निर्गुणम भौतिक परिवेश में किसी प्रकार के संपर्क से रहित, संपर्कहीन ब्रह्म परमात्मा तम उसको आत्मानम सर्वव्यापी अवेहि जानो माम उसको। भगवान कह रहे हैं तुम मुझे परब्रह्म जानो। पढ़िए। तुम मुझे परब्रह्म जानो, जो सर्वव्यापी परमात्मा है, जो सर्वव्यापी परमात्मा है और जिसके माध्यम से और जिसके माध्यम से सुप्त जीवात्मा सुप्त जीवात्मा अपनी सुप्तावस्था तथा अपनी सुप्तावस्था तथा इंद्रियातीत सुखों का अनुभव कर सकता है। इंद्रियातीत सुखों का अनुभव कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्त जीवात्माओं की गतिविधियों का कारण मैं ही हूँ। सुप्त जीवात्माओं की गतिविधियों का कारण मैं ही हूँ। ये ज्ञान दे रहे भगवान। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। जब जीवात्मा मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है तो वह ईश्वर के अंश रूप में अर्थात आत्मा रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है। फलतः सुप्त अवस्था में भी जीवात्मा ब्रह्म के कारण सुख का अनुभव कर सकता है।
भगवान का कथन है कि वो ब्रह्म, वह परमात्मा तथा वो भगवान मैं ही हूँ। श्री जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ क्रम संदर्भ में ऐसा लिखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वाप्रतिबोधयो अन्वेति व्यतिरिच्येत तद्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम्। मेरे साथ पढ़िए। उभयं स्मृतः पुंसः उभयं स्मृतः पुंसः प्रस्वाप प्रतिबोधयो प्रसवापप्रतिबोधयोः अन्वेति व्यतिरिच्येत अन्वेति व्यतिरिच्येत तद्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम्। तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम्। शब्दार्थ है उभयम, दोनों अवस्थाएं, निद्रा तथा जागृति। स्मृतः स्मरण रखते हुए, पुंसः पुरुष का, प्रस्वाप निद्रा के समय, चेतना का, निद्रा के समय चेतना जो होती है, प्रतिबोधयो तथा जगते रहने पर चेतना का अन्वेत विस्तार होता है, व्यतिरिचेत के परे पहुंच सकता है, तत्व ज्ञान ज्ञान, ब्रह्म पर ब्रह्म, तत्व परम दिव्य। मेरे साथ पढ़िए। यदि निद्रा के समय यदि निद्रा के समय देखे गए स्वप्न स्वप्न केवल परमात्मा द्वारा ही देखे गए विषय हैं तो परमात्मा द्वारा ही देखे गए विषय हैं तो फिर जीवात्मा जीवात्मा जो परमात्मा से पृथक है, जो परमात्मा से पृथक है स्वप्नों के क्रियाकलापों को स्वप्नों के क्रियाकलापों को क्यों स्मरण रखता है। क्यों स्मरण रखता है। एक व्यक्ति के अनुभवों को एक व्यक्ति के अनुभवों को दूसरा नहीं समझ सकता, दूसरा नहीं समझ सकता। अतः जीवात्मा जीवात्मा जो तथ्यों का ज्ञाता है और स्वप्न तथा जागृति में प्रकट होने वाली घटनाओं के विषय में जिज्ञासा करता है, आकस्मिक कार्यों से पृथक है। आकस्मिक कार्यों से पृथक है। हाँ, पृथक है ना, क्योंकि उसने किया नहीं, लेकिन वहां करता हुआ दिखता है। जानने वाला तो ब्रह्म है, जानने वाला तो ब्रह्म है। दूसरे शब्द में जानने का गुण दूसरे शब्दों में जानने का गुण जीवात्मा तथा परमात्मा से संबंधित है। जीवात्मा तथा परमात्मा से संबंधित है। इसलिए जीवात्मा को भी स्वप्न तथा जागृत की घटनाओं का अनुभव हो सकता है। स्वप्न तथा जागृत घटनाओं का अनुभव हो सकता है। दोनों अवस्थाओं में ज्ञाता वही रहता है और गुण रूप में वह पर ब्रह्म से एकाकार है। हाँ, गुण वैसे ही आत्मा का परमात्मा का गुण तो गुणात्मक रूप में एक ही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। जीवात्मा गुणों में पर ब्रह्म के ही समान है, किंतु मात्रा में जीवात्मा ब्रह्म का अंश होने में पर ब्रह्म के समान नहीं हो सकता। गुणों में ब्रह्म होने के कारण जीवात्मा स्वप्न में तो विगत कार्यकल्पों को स्मरण रख सकता है और जागृत अवस्था ही की वर्तमान गतिविधियों को भी जान सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। वर्तमान तो जानते ही हैं हम, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। आपने स्वप्न देखे, कोई ही आपको याद रहता है, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि उस तरफ ये फर्क है भगवान और हम में। यद एतद् विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नम आत्मनः ततः संसार एतस्य
देहादेहो मृते मृतिः। मेरे साथ, यद एतद् विस्मृतं पुंसो एतद्विस्मृतं पुंसो यद् भावं भिन्नम् आत्मनः मद्भावं भिन्नम् आत्मनः ततः संसार एतस्य ततः संसार एतस्य देहादेहो मृते मृतिः। देहादेहो मृते मृतिः। शब्दार्थ है यत् जो एतद यह विस्मृतम भुला हुआ पुंसः जीवात्मा का मद भावम मेरी स्थिति भिन्नम भिन्न विलग आत्मना परमात्मा से तथा उससे संसार भौतिक बद्ध जीवन एतस्य जीवात्मा का देहाद एक शरीर से देह दूसरा शरीर मृत्य एक मृत्यु से मृत्यु ही दूसरी मृत्यु मरते जाते पैदा होते मरते जाते हैं। मेरे साथ पढ़े जब जीवात्मा अपने आप को मुझसे भिन्न मानकर ज्ञान तथा आनंद में मुझसे अपने गुण रूप में दिव्य तादात्म्य को भूल जाता है। अक्सर लोग भूल जाते हैं, तभी उसका यह भौतिक बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। हाँ, अगर आपने भगवान से जुड़े हैं बात फर्क है, लेकिन भगवान से विमुख है सारे, तो विमुख होने का मतलब ही हमारे दुखों का कारण क्या है? हम बद्ध जीव हो जाते हैं, तो हम माया से बंधे रहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वो मुझ में तादात्म्य न मानकर कि मैं भगवान का अंश हूँ, ये भूलकर अपने सांसारिक विस्तारों में यथा पत्नी संतान तथा धन में अभिरुचि दिखाने लगता है। इस प्रकार अपने कर्मों के प्रभाव से एक शरीर के बाद दूसरा शरीर और एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु का चक्कर लगाता रहता है। और एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु का चक्कर लगाता रहता है। हाँ, तो ये जो भौतिक जगत में आता है, तो आपके सांसारिक विस्तार होते हैं, आप शादी करते हैं, पत्नी हो जाती है, आपको इतना अच्छा लगने लगता है, आपको भगवान की तरफ तो ध्यान ही नहीं, तो आप सोचते हैं यही सबसे अच्छा है। उसके बाद आपके बच्चे होते हैं, आप धन कमाते हैं, आपके बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो आप पागल हो जाते हैं, भगवान कहाँ छूट गए पता नहीं। ये है हमारे दुखों का कारण। इस तरफ हम ज्यादा बढ़े बद्ध। इसलिए सबसे अच्छा क्या है कि अगर आपका ब्रह्मचर्य जीवन ठीक बीता है तो आपका ग्रस्त नहीं बिगड़ता। ब्रह्मचर्य कोई पालन करता ही नहीं, सीधे ग्रस्त में कूद जाते हैं, तो सब जानवरों की तरह से जी रहे हैं। सब एक आपको लगा आपने कर लिया, कुछ अपने को सुखी बना लिया, कुछ धनोपार्जन करके आप ठीक हो गए, इसका मतलब यह नहीं कि आपने सब कुछ पा लिया, आपने सब कुछ खो दिया है। सब कुछ पाना है भगवान से जुड़ करके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधाधीर माता जी। सुधाधीर माता जी, हरे कृष्णा। पारे में हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। सामान्यतः मायावादी दार्शनिक अथवा उनसे प्रभावित व्यक्ति अपने आप को श्री भगवान के ही सदृश उत्तम मानते हैं। यह उनके बद्ध जीव का कारण है। वैष्णव कवि जगदानंद पंडित ने प्रेम विवर्त में कहा है, कृष्ण बहिर्मूर्ख भोग वांछा
करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। ज्यों ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलकर परमेश्वर से एकाकार होने की चेष्टा करता है, उसी क्षण बद्ध जीवन शुरू हो जाता है। जीवात्मा तथा परमात्मा में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सादृश्य का विचार उठना ही बद्ध जीवन का मूल कारण है। यदि कोई परमेश्वर अथवा जीवात्मा के अंतर को भूलता है तो बद्ध जीवन शुरू हो जाता है। बद्ध जीवन का अभिप्राय है कि एक शरीर त्याग कर दूसरा ग्रहण करना और मरने के बाद पुनः मृत्यु को स्वीकार करना। मायावादी ज्ञानी का दर्शन कहता है तत्त्वम् असि, अर्थात तुम ईश्वर ही हो। वह भूल जाता है कि उसका यह उपदेश जीवात्मा की तटस्थता स्थिति पर लागू होता है, जो सूर्य के प्रकाश के समान है। सूर्य में ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों रहते हैं एवं सूर्य प्रकाश में भी ये दोनों विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार सूर्य तथा सूर्य प्रकाश पूर्ण रूप से एक ही है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश सूर्य पर आश्रित है। जैसा भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम, मैं ब्रह्म का मूल स्रोत हूँ। सूर्य गोलक की उपस्थिति के कारण सूर्य प्रकाश महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि सूर्य प्रकाश की सर्वव्यापकता के कारण सूर्य गोलक महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को यह न समझना तथा उसे भूलना ही माया है। अपनी तथा परमेश्वर की स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण से ही मनुष्य माया या संसार बद्ध जीवन में प्रवेश करता है। इस संबंध में माधवाचार्य का कहना है, सर्वभिन्नं प्रमात्मानं विस्मरणं संसरे देहि, अभिन्नं संस्मरणं याति तमो नातस्त्र्य संशय। जब मनुष्य यह सोचता है कि सब प्रकार से परमात्मा से अभिन्न है, तो वह निश्चित रूप से अंधकार यानी तमः में रहता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद। इसमें एक आपको पहले सेंटेंस में थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि ये क्या चीज है। मायावादी दार्शनिक के लिए लिखा है प्रभुपाद ने, अथवा उनसे प्रभावित व्यक्ति अपने आप को भगवान के ही सदृश उत्तम मानते हैं। ये जब मानने लगते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यह बद्ध जीवन का कारण है। ऐसा नहीं है कि मायावादी लोग भगवान की तपस्या बहुत कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन वो बद्ध हैं क्योंकि ऐसा चाहिए मुझे। और भक्ति में भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आपकी स्मृति बनी रहे, ये भक्त कहता है। इसलिए प्रभुपाद ने वो लिखा है। एक श्लोक हो सकता है और हाँ हो जाएगा। लब्धेव यानी लब्ध्वा इह, लब्धेव मानुषी योनि ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानं यो न बुद्धेत न क्वचित् एवं आप मेरे साथ लब्धेह मानुषीं योनिं ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानं यो न बुद्धेत न क्वचित् क्षेमम् आप्नुयात्। शब्दार्थ है लब्ध्वा, प्राप्त करके, यह इस संसार विशेषता भारतवर्ष की पवित्र भूमि है। अनुसीम मनुष्य की योनि ज्ञान वैदिक शास्त्रों के माध्यम से जानकर, विज्ञान तथा जीवन में उस ज्ञान का व्यवहार, संभवाम
संभाव्यता संभावना आत्मान अपना वास्तविक स्वरूप यह जो भी ना नहीं बुद्धे समझता है, ना कभी नहीं क्वचित किसी समय क्षेमम जीवन में सफलता आपनुयाद प्राप्त कर सकता है। मेरे साथ वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के माध्यम से आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसा भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य के लिए विशेष रूप से संभव है। जो मनुष्य ऐसी उपयुक्त परिस्थिति में जन्म लेकर अपने आप को नहीं जान पाता, वह परम सिद्धि को प्राप्त कर सकने में अक्षम रहता है। भले ही वह स्वर्ग लोक को प्राप्त क्यों न हो जाए। हाँ, ये चीज, हाँ, क्योंकि ऐसा है यहाँ भारत भूमि में कि आपको ये चीजें समझ आती हैं। जहाँ ये है नहीं, ये अब तो प्रभुपाद ने बहुत जगह पहुंचाया, लेकिन फिर भी आप देखते हैं जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, पूरा देश भाव विभोर हो गया, क्योंकि लोगों की इतनी आस्था है भगवान की तरफ, ये आपको बाहर नहीं मिलता। ये चीज लिखा हुआ बहुत पहले का है, लेकिन सही बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस कथन की पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत में मिलती है। भगवान चैतन्य ने कहा है, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी विशेषतया मानव वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के द्वारा परम साफल्य प्राप्त कर सकता है। सम सिद्धि होने पर भी वह संपूर्ण मानव समाज के आत्म साक्षात्कार के लिए सेवा कार्य कर सकता है। परोपकार करने की यह सर्वोत्तम विधि है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। परोपकार करने की आप देखते हैं कि ये ज्ञान दूसरों को देना कितना बड़ा परोपकार है कि कोई समझ जाए। आपने 100 लोगों को दिया, एक के भी समझ आ जाए ये कि हाँ भगवत गीता पढ़ी जाए, फिर आपने से वो पूछता रहेगा, संपर्क में रहा, आपने जितना आपको आता है समझाया, फिर आपने उसको आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताया, तो उसका कल्याण हो जाता है और आपका कल्याण उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि आपने एक को सही रास्ते पर रख दिया। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।